नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। अब जब आज 8 अक्टूबर हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके लिए क्या हो गया है, एमटीएस का एग्जाम एक एक दिन बीता जा रहा है। और ये जीडी, अभी तुम लोग मेरे थंबनेल पे नहीं नोटिस कियो, पहले एमटीएस यहां से यहां तक था। अब कुछ दिन का बीत गया तो एमटीएस यहां आया, कुछ दिन का और बीतेगा तो एमटीएस यहां, फिर एमटीएस यहां, फिर एमटीएस गायब और जीडी। यही नियम है ना। जैसे जैसे एमटीएस का एग्जाम बीतेगा वैसे वैसे एमटीएस कम होता जाएगा, जीडी जगह लेता जाएगा। क्योंकि एमटीएस हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, डंके के चोट पे कहता हूं टॉपिक तो यही है। और नोटिस करना, थंबनेल बदला हुआ है, ये वो टॉपिक हैं जो एमटीएस में समझो इशारे, समझ रहे हो ना, दुनिया पुकारे, ये वो है समझो इशारे, दुनिया पुकारे। और इन्हीं पे मैं टॉपिक वाइज आपके साथ लगा रहूंगा। तो आज भैया जिनका कल 9 अक्टूबर को एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, जिनका 10 अक्टूबर को एग्जाम है आज दिन भर का चुनाव का रुझान देख ले कि कहां भाजपा जीती कहां कांग्रेस। ये एमटीएस का रुझान है, एमटीएस का रुझान है। ठीक है, तो शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। और तो देखो घड़ी 7:07 हो चुका है। 7 सब्जेक्ट 7वें दिन लेकर के आ गया हूं आपके सामने। अब हुआ 7:08। ठीक है, तो रेडी ना। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर आप रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट तो रहेगा ही, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि तिरंगे को सैल्यूट करें, चाहे 8 अक्टूबर हो या 18 या पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, तिरंगा आएगा तो सैल्यूट होगा। ठीक है ना। और एक बार अपना वो नारा जरा चीन टपाक डमडम वाला लग जाना चाहिए। देखो, चाहे आपका एमटीएस हो चाहे जीडी, यही टॉपिक लगभग रोज। ठीक है ना। तो शुरुआत करें आपके एमटीएस का, जो ये धुआंधार लगातार शानदार चल रहा है। तो अगर अच्छा ये तुम देखोगे ना तो थोड़ा अप एंड डाउन भी है। अगर आज महत्वपूर्ण अनुच्छेद पहले नंबर पे गया है, इसका मतलब समझो इशारे, दुनिया फुकारे, 3 शिफ्ट में क्या क्या पधारे, इधर क्लियर हुआ। हाँ, यही चाहिए होशियारी। क्योंकि दुर्घटना सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, पूरी सब्जी बटी, वो हिसाब हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है लल्ला। तो 8 अक्टूबर का धुआंधार सेशन जिसमें मैं आपके साथ हाजिर हूं आज का समाचार लेकर। पहला टॉपिक प्रमुख अनुच्छेद, हर टॉपिक से 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, यही आजकल हम लोग का पैटर्न है। ठीक है। एक बात और बता दे कि वो क्या कहते हैं, प्रयागराज के सेमिनार में एक लड़का था, वो मेरा लाल वाला टी शर्ट ही मैंने गिफ्ट कर दिया। तो अगर वो मान लो प्रयागराज सेमिनार वाले हमको देख रहे होंगे तो 2-4 को पता है हमने अपना से टी शर्ट, सोच रहे होंगे कहाँ से फिर लाल वाला मांग के पहन लिए क्या। नहीं भैया, कई ठो टी शर्ट है लाल रंग की हमारी। ठीक है। आओ पहला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। सर यहाँ पे चुनाव हो गया है, जम्मू में भाजपा तो कश्मीर में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। एक बात याद रखना, जम्मू कश्मीर का चुनाव भी हुआ है, यहाँ पे टोटल सीट कितनी है 90। चूंकि आर्टिकल 370 की बात आ गई ना ये, हालांकि अब 370 समाप्त कर दिया गया है। आज हरियाणा में भी चुनाव हुआ है, हरियाणा में भी टोटल सीटों की संख्या कितनी है 90। जहां तक अभी तक मेरे 1 घंटे अपडेट की बात है तो हरियाणा में भाजपा और इधर कांग्रेस अपनी सरकार बना ही लेगी। तो ये जम्मू कश्मीर किस अधिकार से संबंधित है, कौन, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 किस, जीवन का अधिकार। नहीं सर, जीने का अधिकार तो 20 और 21 में है। सो भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार एकदम सही लग रहा है सर, ये बी ऑप्शन सही है। क्योंकि सर समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा अलग है, तो काम बी लगाए हैं का, अनहराए धुनराए रहते हो। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 सर संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था जिसे डिलीट कर दिया गया। सांस्कृतिक अधिकार ये तो सर 29 और 30 में माइनॉरिटी का। समानता का अधिकार 14 से है सर, चुनाव का अधिकार नहीं। ठीक है ना, चुनाव का। चलो अगले पे आते हैं।
अनुच्छेद 21A किस बात की बात करता है? अनुच्छेद के क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2 से 3 आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद वाले, ठीक है ना, पूछे जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार है। ये 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है। ये मोहिनी जैन बनाम भारत संघ के केस में निर्णय आया था। अनुच्छेद 32, सर इसी को भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा है संविधान की, हार्ट एंड सोल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 51A, जिस दिन MTS का एग्जाम हुआ था डे फर्स्ट का, 30 सितंबर की शाम याद करो, ये क्वेश्चन छपा था। कहां छपा था वो तुम जानो। 51A किससे संबंधित है? सर 51A मौलिक कर्तव्य। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ये था। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 24 किस चीज पर रोक लगाता है? तो आपको अच्छे से पता है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों ही शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं जो हमारे आपके संविधान में दिए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे है सर कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम, महिलाओं और बालकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। 356, सर 356 ये संबंधित है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से। 352 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। 243 किससे संबंधित है? सर देखिए ये है पंचायती राज व्यवस्था से, और उसमें भी मैं तुमको बता दूं, अगर इसी 243 के आगे डी लगा दोगे तो ये पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है, और अगर इसी 243 के आगे टी लगा दोगे तो ये नगर निगम में आरक्षण का व्यवस्था है, और अगर इसी 43 के आगे 1 लगा दोगे तो आई लव यू है। नहीं है आई लव यू, देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे लव हो गया 4 अक्षर का, यहाँ पे यू हो गया। यही पढ़ोगे ना, ऐसे बलवा घुमा के मारेंगे एक कोहनी ना। ससुर कहना नहीं है कि राष्ट्रपति का सलाह है, राष्ट्रपति इसमें सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। थोड़ा सा इधर से उधर टॉपिक कर दो, आधा उसी में चीन टपाक डमडम पलटने लगते हैं, एकदम कचकचाए बैठे रहते। दैट गुरु आई लव यू आ गया, इसी पे 10 मिनट खेल लेंगे, पीट के रख देव। हम बताओ थी ससुर, अब एना पारी के बाद जब तू लोग मिलबा ना, कहाँ पटना के, बनारस के कहीं के सेमिनार में, तो हम पहले पूछब कि का गुरुआइन देले रहलू बचवा तू MTS का एग्जाम? अगर आंसर आया हाँ सर हमने दिया था, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो तैयार रहना, बलवा पकड़ के इसे घुमा दूंगा, एक तड़ाका मारूंगा, भाग यहाँ से। सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात तुम जान लो। अब हमारा सेमिनार में जब आमना सामना होगा ना, तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि काहे का एग्जाम दिए थे, कितने दिन पढ़े थे, काहे नहीं हुआ। तो लेके हम इसीलिए हम सेमिनार में चप्पल पहन के जाते हैं कि लेके दौड़ा लें चप्पल की, दैट तरीका इसी की तैसी, कोनो दूर रहे तो फेंक के मार दें। 100 रुपया वाला चप्पल पहनता हूँ, हेरा जाएगा, खो जाएगा, दूसरा खरीदेंगे। अब की तुम सेमिनार में देखना 100 रुपया वाला चप्पल पहन के दौड़ूंगा इधर से उधर। अनुच्छेद 17 SSC का दामाद क्वेश्चन है, ये SSC का दामाद है, पूछना ही पूछना है, छुआछूत का अंत, ठीक है। और अगला अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? सर इसको इमरजेंसी के समय भी हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 29, 15 क्वेश्चन के बाद सेशन चेंज हो जाएगा। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकार है आपके पास अल्पसंख्यक वर्गों का। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 19(1)(a) में किसके अधिकार की गारंटी देता है? सर ये आपको गारंटी देता है अभिव्यक्ति, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है ना। संविधान की 368, सर संविधान संशोधन है इसमें, कहां है? सी ऑप्शन, संविधान संशोधन। अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा करता है? सर अनुच्छेद 12 आपके राज्य शब्द की डिफिनीशन देता है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद का सेक्शन खत्म, घराने और नृत्य। इस बार न जाने क्यों मुझसे हजारों स्टूडेंट कह रहे हैं सर घराना अच्छे से पढ़ा दो ना। मैं ऐसा करता हूं, कल तुम लोगों को घराने के ऊपर एक 10 मिनट शो ले रहा हूं, सही है? कल रेडी रहना तुम लोग, कल मैं 10 मिनट शो, क्योंकि अभी भी आपका एग्जाम बस शुरू ही हुआ है, अभी 1 हफ्ते का बीता है, सच तो यही है ना। तो मैं कल घराने के ऊपर, मुझे सुबह के करंट अफेयर में एक बार तुम लोग घराना लास्ट में जरूर टाइप कर देना, तो मुझे याद आ जाएगा। तो मैं घरानों के ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है, अलग से 50-40, तो वो अलाइन रहेगा।
भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, बताना लल्ला। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? भांगड़ा है पंजाब का। अगला, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गरबा। सर गरबा आपके आजकल तो गरबा का माहौल चल रहा है, सी ऑप्शन, गुजरात में। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य? घुमा फिरा के आना, यही सब क्वेश्चन है। घूमर सर होता है राजस्थान में। लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सर लावनी, ये तो महाराष्ट्र से। थोड़ा तेजी से करेंगे। सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? सतरिया, ध्यान से सोचो, आंसर करो। सर सतरिया है असम का। कथकली सर केरल का। अब बताओ इस पे अगर हम समय दें तो समय की बर्बादी है। यक्षगान कर्नाटक का। ये ना 100 बार हो चुका होगा, चाहे मेरे से पढ़ोगे चाहे किसी अन्य यूट्यूब सर्जी लोगों से पढ़े होगे, लेकिन किए 100 बार होगे। पडवानी किस राज्य का नृत्य रूप है? पडवानी सर कहां गया आपके? छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन। किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है? कल मैं प्योर घरानों के ऊपर द 10 मिनट शो एक कवर करूंगा आपके लिए। कहां पे है सर? ए ऑप्शन, किराना घराना। जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है? बोलतान, आलाप, ठुमरी या ध्रुपद? तो सर जयपुर घराने की है बोलतान। लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? लखनऊ घराना, आंसर करो भैया। सर लखनऊ घराना का संबंध है कथक से, ठीक है। किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है? मैं जान रहा हूं घराने वाले क्वेश्चन तुरंत तुम लोग को सता रहे एमटीएस के पेपर में। इनका कल उपचार है, कल इनकी दवा सुबह लेके आता हूं। पटियाला घराना किस शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? पटियाला। कई तो शाम के समय पटियाला पैक वाले इधर उधर देखने लगे होंगे, अरे सर पटियाला की तो आप बातें मत करिए, ठुमरी करवा दूंगा मैं। अब आज के बाद याद रखना, जैसे ही पटियाला पैक लोगे ठुमरी करते हुए नजर आओगे, इसे पटियाला ले लिए हैं तो ठुमरी करते नजर आओगे। याद रहेगा, पटियाला ठुमरी सबको याद रहेगा। अगला, किराना घराना के प्रमुख गायक कौन थे? किराना घराना के भीमसेन जोशी। अगर तुम्हारे किराने की दुकान अच्छी चलेगी तो तुम जोश में रहोगे, ऐसे याद रखो। मान लो नहीं, परचून की दुकान होती है, वो लहसुन जीरा मरीच अदरक बेचते रहते हैं, चीनी चाय की पत्ती। तो अगर तुम्हारे किराने की घरान अच्छी चलेगी तो तुम एकदम भीम की तरह खा करके जोशी जी की तरह टहलोगे, एकदम जोश में तनतनाए रहोगे दिन भर। दैट पैसा आ रहा है, मजाक थोड़ी है। आगरा घराने का गायन किसके लिए प्रसिद्ध है? सर आगरा में तो ताजमहल है, और ताजमहल के ख्याल में डूब करके शाहजहां ने किसके ख्याल में डूबा था? मुमताज के। और तो क्या बना दिया? ताज। तो मुमताज के ख्याल में ये बना है, मुमताज के ख्याल में ये। यार देखो ये ना, कई स्टूडेंट को लगता होगा गुरुजी क्यों बोल रहे हैं, मैं ये बकवास क्यों कर रहा हूं, तुम्हारे मन में छप जाए ये बात, कल के पेपर में शायद आ जाए, परसों आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, तुमको याद आएगा अच्छा किसी के ख्याल में बना है। तो आगरा में ताजमहल मुमताज के ख्याल में, आगरा घराना ख्याल घराना, इजी है। अब तुमसे कोई किराना पूछेगा, जोश में घूमोगे, भीमसेन जोशी। अगला, तो नृत्य और घराने 15-15 क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूं। अगला टॉपिक है इतिहास। फिर एक गाना गा दूं कि मेरे छात्रों समझो इशारे, क्या पढ़ के तुम पधारे, आधुनिक भारत के लेखकों की किताबें, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण संस्था, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण आंदोलन। क्लियर है मैं क्या बोल गया? अब आओ, हड़प्पा सभ्यता की खोज। अच्छा, एंशिएंट में हड़प्पा, ऋग्वेद, गुप्त वंश और मौर्य, ये 4। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? सर हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन, मौर्य वंश बहुत ध्यान से पढ़ना, मौर्य वंश ध्यान से पढ़ के जाना, खास करके अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। किसको पढ़ना है? अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तराइन का प्रथम युद्ध सर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। द्वितीय भी, बंगाल को आप मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र किया, किसने? बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक। मॉडर्न इंडिया थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना पेपर में, मैं बार बार कह रहा हूं। सर राइट आंसर मुर्शीद कुलीन खां। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था बताइएगा? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? सर वैसे तो अंग्रेजों ने
ये कई बार किया है, 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में भी यही है, लेकिन दिए गए ऑप्शन के हिसाब से 1858 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड का जो गृह युद्ध है 7 वर्षों तक, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे? सर वो पप्पू के घर के बगल से आए थे। ऐसा आंसर मत दे देना, गड़बड़ा जाओगे। ज्यादा जो आपके पेपर में रहता है सेंट्रल एशिया से, लेकिन ये बात भी अब बहुत सारे इतिहासकार इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें नंबर पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना होगा। ये मैक्स मूलर के द्वारा दी गई थियरी है जिसे अब कई भारतीय इतिहासकारों ने खंडन करना शुरू कर दिया है। किस अवधि में रामायण का प्राचीन नाम क्या है? आदि काव्य। महाभारत का जय संहिता। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम क्या है? महर्षि कृष्णद्वैपायन। और महाभारत और इसकी रचना कब हुई थी? आर्यों के समय हुई थी। ये माना जाता है 10वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ था? महाभारत हुआ था। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? सर वैसे तो देखो सही ऑप्शन दिया नहीं है, क्योंकि अगर गुप्त समाज की स्थापना देखोगे तो किया था श्रीगुप्त, लेकिन चूंकि श्रीगुप्त ऑप्शन में नहीं है तो फिर जो इसका रियल फाउंडर माना जाता है वो चंद्रगुप्त, और यहां पे प्रथम फिर लिखना चाहिए था। ठीक है ना। अब ये श्रीगुप्त के अभाव में हम लोगों ने किसको टिक किया? लल्ला इसको टिक किया है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं उसी तरीके के तुमको दोहरा के और वो टॉपिक पढ़ के जाना है। अब अगर मैं पानीपत की दूसरी, तो इसका मतलब है कि मेडविल हिस्ट्री के मुगलों के प्रमुख युद्ध देख के जाना। राइट आंसर आपके अकबर और हेमू। मेरा पूरे दिन तीनों शिफ्ट के एग्जाम पे निगाह बना रहता है। उसके बाद मैं 4 साढ़े 4 बजे ये क्वेश्चन सेट करता हूं कि ऐसे पढ़ाऊंगा, इस तरीके का दोहराएंगे तो काम बनेगा। और रोज के कमेंट में 2-4 ठो आते हैं, बैक ये मास्टर का नहीं आया तो ससुर 25 का 25 क्वेश्चन छप जी, ऐसे ऑप्शन सब छप जी। पगलाए भी रहते हैं, कुछ क्या करें उनका हम। अफगानिस्तान। मस्तानी किस शासका की प्रेसी थी? चलिए गाना गाइए, दीवानी मस्तानी। वैसे मेरा फेवरेट गाना है दीवानी मस्तानी हो गई। मैं कभी कभी एकांत में जब होता हूं तो ये गाना बहुत प्रेम से आंख बंद करके सुनता हूं। अब लास्ट टाइम 6 महीना पहले सुने होंगे, इतना ही प्रेम है इस गाने से। बाजीराव पेशवा। इसका फेमस डायलॉग कौन कौन सा था? बाजीराव ने नहीं, मस्तानी ने इस किया है, अय्यासी नहीं, कुछ ऐसा एक डायलॉग था। एक हो हरफे कलम रख दूं, बताओ कहां तलवार पे सर रख दूं, तुम रगड़ के काट दो सर लेकिन बाजीराव को दिला दो। गजब का प्यार था, समझ रहे हो। तो एक बार की तुम लोग को बात बता रहे, कोई दूसरे चैनल के सर थे, हम लोग एक पार्टी में खड़े थे, तो वो हुआ कि अड्डा से तुमको कौन चाहिए, तो उन्होंने, वो दूसरे चैनल के सर थे, तो वो बोले आशुतोष को दे दो। तो हमारे बगल में हमारे एक बड़े परम मित्र खड़े थे, उनका तो उन्होंने कहा कि मस्तानी अगर तुमने हमारा अड्डा साम्राज्य मांगा होता तो एक आख सल्तनत दे देते, लेकिन तुमने तो हमारा गुरूर ही मांग लिया। हम कहे वाह गुरु, चपे हो माहौल। तो उस दिन पता चला कि हम पेशवा टाइप काम कर रहे हैं, लेकिन कसम है जो कोई मस्तानी आ जाए चांस नहीं बनता है, समझ रहे हो। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बीच में जब बाजीराव मस्तानी आई थी ना, तो हम अपने अड्डा में बन गए थे पेशवा, बाजीराव बन गए थे। फिर चीते की चाल और तलवार धार सब लेके दौड़ रहे थे। फिर उसके बाद हो गया, अब ठीक है, समय बीत गया। चलो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने खोले? कहां खोलेंगे? सूरत में खोलेंगे। सूरत देख लिए थे, सुंदर थी। अगला ये इतिहास समाप्त। खेल का हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना बनी रह रही है, संभावित हैं। आइए, किस खेल से आज ईरानी ट्रॉफी का हो गया? ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है? रणजी तो सर मुंबई जीती बैठी है, क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। 27 साल बाद जीता है। मैं करंट अफेयर में सुबह पढ़ाया हूं। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 गो खेलेंगे। लॉर्ड्स स्टेडियम, अरे क्रिकेट का सबसे बड़ा भगवान स्टेडियम माना जाता है लॉर्ड्स। खेल के लोग खुद को लॉर्ड समझते हैं। लॉर्ड वोर्ड कहाँ के थे? वही अंग्रेज है सब। निम्न में से कौन हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हॉकी के सर देखिए, ये तो हमको पता है, ध्यानचंद जी हैं। ब्रैडमैन क्रिकेट के हैं, पेले फुटबॉल का है, माइकल जॉर्डन शायद उसका है यार, वॉलीबॉल या जो भी। इनका हम बहुत कंफर्म नहीं, इन दोनों का तो जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
बैडमिंटन का आविष्कार किस देश में हुआ? सर बैडमिंटन का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं? जोर लगाओ। आज जितने लोग सेशन लाइक नहीं किए हो, कसम बता रहे चढ़ बैठेंगे तुम्हारे ऊपर हम। ए ऑप्शन, गोल्फ में एक खिलाड़ी, एक हो लेकिन इसे टनटनाए हुए मारता है, गेंद चली जाती है उधर, और जहां से गेंदवा को मारता है, जैसे मान लो ये गेंद है, यहां से लेकर इसे मारे टन से गेंद को, तो इस चीज को टी पॉइंट कहा जाता है। कई बार ये पेपर में आ चुका है कि टी पॉइंट किस खेल से संबंधित है। जहां से गोल्फ की शुरुआत होती है दैट्स कॉल्ड टी पॉइंट। विंबलडन किस खेल से संबंधित है? अभी विंबलडन हुआ था, कौन जीता था? सर यूएस ओपन हुआ था, उससे पहले फ्रेंच और विंबलडन। कार्लोस अल्कराज जीता है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और हाँ विंबलडन कार्लोस अल्कराज, ऑस्ट्रेलियन और यूएस जेनिक सिनर जीता है। आरियाना सबालेका, जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन के भी विजेता है, आरियाना सबालेका, जेनिक सिनर यूएस ओपन के भी विजेता है। ठीक है सर, सी ऑप्शन टेनिस। फुटबॉल का पापा किसको कहा जाता है? फुटबॉल का पापा, फुटबॉल का पापा वाल्टर कैंप को कहा जाता है। कई लोग कैंप लगा के, फुटबॉल जब भी होगा कैंप लगा के होगा, ऐसे याद रखो। क्रिकेट का आविष्कार सर इंग्लैंड में हुआ, चाचा है इंग्लैंड। सुल्तान अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी से। मैं जिस दिन जिस टाइप के आपको क्वेश्चन पढ़ाता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो कि अगर आज तीनों शिफ्ट होने के बाद सर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। कल सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, उसके पीछे भी रीजन होगा। अब बाकी वही है कि एग्जाम एनालिसिस बंद है, नहीं तो अभी तक तो हम गला फाड़ के बोल देते कि हई आया था और नहीं आया था। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? फीफा विश्व कप फुटबॉल से। और डेली के टॉपिक तुम्हें अपडेट मिलेंगे। अगर आज मान लो पूरे दिन में अनुच्छेद पूछा, कल नहीं पूछा, तो कल मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। कबड्डी का आविष्कार किस देश में हुआ था? कबड्डी का आविष्कार सर भारत में हुआ था। ठीक है। शतरंज का पापा किसको कहा जाता है? शतरंज का पापा विलियम। एक बात बता दूं, कल 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर में पापा वाले 2-3 क्वेश्चन, बस हम कुछ नहीं बोल रहे, हम कुछ नहीं। खेल समाप्त। महत्वपूर्ण किताबें, मॉडर्न इंडिया की किताबें, प्रमुख जैसे कालिदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, सचिंद्र सान्याल, ऐसे लेखकों की किताब पढ़ के जाओ। समझो इशारे, आगे पधारें। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आजाद जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, देखो ये है ना सब मॉडर्न के लेखक। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई जी। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक, सर हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा है? नहीं याद है तो स्किप भी लिखो, नहीं याद है तो स्किप भी लिखो। देखो तुम लोग को पढ़ाने के लिए अड्डा की वर्दी में आते हैं अपनी टी शर्ट उतार के, नहीं ऐसे करके बैठे रहे कि गुरुजी अपनी बचा, मतलब क्या क्या मजबूरी है यार, नहीं अपनी टी शर्ट वहाँ पहन के हम लेक्चर ले लें। दैट तरीके तुम लोग जो न करवाओ। खैर, बी ऑप्शन भीमराव अम्बेडकर जी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बता दो, 5 रुपया देंगे मानसिक रूप से। सर कहाँ है नेहरू जी? लाओ तुम दो हमको 5 रुपया। मेरी कहानी, मेरी कहानी किसका है? मेरी कहानी, तो मेरी कहानी जो है सर सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड, ब्रोकन विंग्स, इन्हीं की किताब है। सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, गांधी जी। अगला गीतांजलि, गोरा, हंगरी स्टोन, रविंद्रनाथ टैगोर। अनुभव पुस्तक किसने लिखी है? अनुभव पुस्तक किसने लिखी है? अनुभव पुस्तक लिखा ए ऑप्शन महादेवी वर्मा ने। ये 15 क्वेश्चन होने के बाद मैं तुम लोग को एक ऐसे चैनल के बारे में बताऊंगा, सर उसका लिंक पिन कर दीजिएगा। एक ऐसे चैनल के बारे में बताऊंगा जहां ये नहीं होगा कि ई वाला कोर्स ले लोगे तो जीवन आगे निकल जाएगा, ई वाले मास्टर से पढ़ लोगे तो जीवन आगे। वहां सिर्फ एक चीज तुमको मिलेगा कि ये नई वैकेंसी आ गई है, इसका फॉर्म भर दो। तुम्हारी इंटरेस्ट जीएस में है तो तुम ये फॉर्म भरो। तुम्हारा रेलवे का ये एग्जाम डेट आ गया, इसका ये रिजल्ट आ गया। अड्डा आज ऐसा इनिशिएटिव ले रहा है जिसका हमारी टीम को, हमको बेसब्री से इंतजार था। तो वो तुम लोग को वहां पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कोई कोर्स के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, किसी टीचर के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। मिलेगी तो किस मुद्दे पे? नई आने वाली वैकेंसी कब आ रही हैं, कौन सी,
किसकी योग्यता क्या है ऐसी जानकारी, प्लस कौन सा फॉर्म डेट आ गया है, ठीक है ना, या किसका एग्जाम डेट आ गया है, बस ऐसे चीजों के लिए एक डेडिकेटेड चैनल होगा। सही इनिशिएटिव है ना कि हाँ सर कुछ बेचने खरीदने वाला नहीं, कि टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए कि ये वैकेंसी आ गई, इसकी 10वीं योग्यता है। जिसका मन जीएस में लग रहा है उसके लिए ये नौकरी है, मैथ वालों के लिए ये वाला अच्छा फॉर्म है, रीजनिंग वाले इंग्लिश वालों के लिए ये अच्छा फॉर्म है, ऐसा। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, आज जो ये अड्डा आपके लिए लॉन्च करेगा वो सब्सक्राइब कर लेना और चुपचाप उसको कोने में पड़े रहने देना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाएगा कि भैया ये नोटिफिकेशन है। राज तड़ंगिली के लेखक कौन है, और चूंकि मुझे बहुत ज़्यादा उसके पीछे नहीं जाना है इसलिए मैं लास्ट में उसके बारे में आपको 1 मिनट बताऊंगा। और वो देखो पिन करवा दिया है, प्लीज़ उसको चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे करीब 10,500 लोग देख रहे हो, आपके गुरु की आपसे ये प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे जितने स्टूडेंट हैं यहाँ राघव बैठे हैं वो चैनल सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करो कि तुम्हें तुम्हारे नौकरी की जानकारी मिले। और मैं वचन देता हूं उस चैनल पे सिर्फ तुम्हें तुम्हारे काम का सिलेबस मिलेगा, नई नई नौकरी की जानकारी मिलेगी, यही मिलेगा। तो प्लीज जो लोग उसको सब्सक्राइब कर लें वो लोग क्या करें, एक बार मुझे, मैं यहां 1 मिनट के लिए रुकूंगा, 111 लिख करके मुझे सूचित करें, लल्ला 111 लिख करके। और मेरे पास ये लैपटॉप है, यहाँ देना सब्सक्राइबर वाले पे है, उसी पे देखो यहाँ पे 490 हुए हैं या 513। सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन अड्डा 247 इसका नाम है लल्ला। क्या नाम है, तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन अड्डा, मैं फिर अभी पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट का काम है भैया, गुस्सा मत होना कोई, 2 मिनट का काम है, ये तुम्हारे लिए ही मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना। इस चैनल पे कोई क्लास नहीं चलेगी, सब्सक्राइब करो, वो लिंक लगी है, कोई क्लास नहीं चलेगी इस पे खाली नई वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा, इस पे खाली एग्जाम डेट तुमको कोई जरूरत होगा कमेंट करके पूछोगे तो वो बताया जाएगा, इस पे किस पद की योग्यता कितनी है वो बताया जाएगा। और जिस दिन डंके के चोट पे कह रहा हूं इस चैनल पे तुम्हें किसी का प्रमोशन मिल जाए, कोई कोर्स मिल जाए, एकदम किनारे कर देना ना, कोई अनइंस्टॉल मार देना यार, हम भी जिम्मेदारी उठा रहे हैं सभी से। तो नोटिफिकेशन अड्डा अपने मोबाइल के कोने में जो 10-20 MB लगे दे दो। सब लोग देखो 10,000 लोग हो यार, यहां कम से कम 5,000 तो हो ही जाना चाहिए। प्लीज सभी लोग, प्लीज दोस्त देखो, अभी 1 मिनट का काम है लल्ला, 1 मिनट का, प्लीज कर लो इसको, 5,000 कर लो, मैं अगली क्लास शुरू कर दूं सब लोग। और लल्ला इस चैनल नोटिफिकेशन अड्डा पे मैं खुद आके आपको वैकेंसीज के बारे में, नए नए चीजों के बारे में बताऊंगा। इसको जल्दी से, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, देखो 1 रुपया लगेगा नहीं, तुम्हारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप पड़े होंगे, ये नोटिफिकेशन अड्डा जैसे ही तुम सब्सक्राइब करोगे, वो लिंक भी लगी है चैट बॉक्स में। और मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मैं बीच बीच में आपको दिखाऊंगा, प्लीज इसको जल्दी से 5,000 कर लिया जाए। नोटिफिकेशन अड्डा जल्दी से 5,000 हो जाना चाहिए। 4,000 हुआ, 1,000 लोग और बचे हो, प्लीज इसको कर लो, ठीक है। देखो ये सामने इज्जत वाली बात है, 10,000 लोग हो यहां मौजूद, नहीं इग्नोर मत करो भैया। अरे थैंक यू जो लोग कर दिए। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि नोटिफिकेशन अड्डा पे सिर्फ वैकेंसी, एग्जाम डेट, योग्यता, जैसे तुम लोग किसी का मैथ कमजोर है तो उसके लिए कौन सा एग्जाम आ रहा है, कब से उसका फॉर्म आएगा, सिर्फ ये इस बात के लिए चैनल है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई क्लास नहीं, यहां सिर्फ तुम्हें सरकारी नौकरी की जानकारी मिलेगी कि कौन सी नौकरी कब आ रही है। अब जैसे कई लोग तड़प रहे हैं एनटीपीसी की डेट कब आएगी, पूरे भारत में रेलवे की वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले यहां तुमको जानकारी मिलेगी, डंके के चोट पे कह रहा हूं। देखो 4700 हो गया, इसको 5,000 कंप्लीट कर दो और मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊं, हो ही गया है बस। ये देखो 4800 हो गया, 5,000 हो जाएगा तो राघव से कह दूं डांडिया कर ले 5 मिनट। 4916, 4948, लल्ला है राघव से यहाँ डांडिया करवाना है, देखो राघव हो गए 5,000, ठीक है ना, नाचो नहीं रहे ना, सारे स्टूडेंट को ये बताना है लास्ट में, ठीक है। चलो लल्ला अपने वादा के मुताबिक। हाँ
एमटीएस के पेपर को अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन कमो बस मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, आप सभी को थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू। संथाल जनजाति मुख्य, अब देखो संथाल का क्या है। संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में। नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? भील जनजाति मुख्य रूप से, तो भील जो है मुख्य रूप से राजस्थान में। नेक्स्ट, टोडा, टोडा कहां की जनजाति है? ठीक है ना, टोडा कहां की जनजाति है? तमिलनाडु। गोंड जनजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है? गोंड जनजाति, डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। भील जनजाति की पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है? समझो इशारे, दुनिया पुकारे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एमटीएस का पेपर ये वाला क्वेश्चन, बस बात खत्म। डी ऑप्शन, गेर। ठीक है ना। जारवा, जारवा, ओंग, सोमपैन, सेंटलीज, ये सब अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मीजो जनजाति कहां से संबंधित है? मीजो जनजाति, सर मीजो जनजाति बी ऑप्शन, मिजोरम से। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ए ऑप्शन, असम। जो लोग नए जुड़ते जा रहे हो लल्ला, एक चैनल का लिंक लगा है नोटिफिकेशन अड्डा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। वो आपको हर सरकारी नौकरी की सिर्फ जानकारी देने के लिए, कौन सी वैकेंसी आई है उसके लिए वो चैनल, उस पर कोई क्लास नहीं चलेगी। वो 4 दिन 6 दिन 10 दिन में एक बार नोटिफिकेशन आएगा कि ये लो नोटिफिकेशन आ गया, ये नौकरी आ गई। तो वो लिंक लगी है, सब्सक्राइब करते रहो सब लोग। गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश। भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार कौन सा है? भील जनजाति का पारंपरिक त्योहार, सर डी ऑप्शन, भगोरिया। सिद्धि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिद्धि जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सर डी ऑप्शन, गुजरात। डी ऑप्शन, गुजरात। हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? हो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? बताना बताना बताना। हो जनजाति बताओ बताओ बताओ, हो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? एक तुम लोग के लिए काम कर लें, इसका वो जो होता है क्या बोला जाता है, जो हम लोग चैट करते हैं, इसमें किस जगह पे? इसमें जी हाँ, ये एक सेकेंड लल्ला, मैं आ रहा हूँ तुम लोग के पास। ये देखो इंग्लिश में है ये वाला, ठीक है, ये, और सेम में हिंदी, यू कैन प्रोनाउंस। इसका अगर पीडीएफ लिंक बना लो, इसमें 500 क्वेश्चन है एमटीएस के बच्चों के लिए, तो उस वाले चैनल पे नोटिफिकेशन पे अभी दे दें, ठीक है। ये मेरे 500 क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसकी पीडीएफ लिंक बनाओ। और 7:45 पे उस पे क्लास लगी है, मेरी क्लास लगी है उस पर नोटिफिकेशन अड्डा पे। तो ये 500 क्वेश्चन, ये संभावित क्वेश्चन है उसके लिए, आगे वाले शिफ्ट के लिए, समझ रहे हो ना। तो अच्छा, उसी में ना इंग्लिश में अलग होगा, हिंदी में अलग, तो वो दोनों अभी बच्चों को देना है। बनाओ उसकी पीडीएफ लिंक और मैं दे दूंगा, ठीक है। अरे यार एक्चुअली क्या है कि मैं इधर 2-3 दिन जब छुट्टियों में रहा, तो जितना अभी तक हुआ है उसके आधार पे 500 मैंने संभावित का एक वो बनाया है, हिंदी में भी बनाया है, इंग्लिश में भी बनाया है, संभावित एमसीक्यू का। उसमें मैंने उसका डिटेल आंसर भी दिया है, ठीक है ना, डिटेल आंसर भी दिया है। तो वो मैं अभी राघव सर से